अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी ख़बर के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से आज के दौर में बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, महविश हयात हैं, सज्जल हैं, माहिरा हैं, या फिर आप अलीज़ा शाह को ले लें, जिस तरह बड़े बड़े जितने हमारे स्टार्स हैं फीमेल्स में, उसी तरह से एक टाइम था सारा चौधरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करती थी। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी। उनका जो भी ड्रामा आता था सुपर हिट होता था। जब भी वो काम करती थी लोगों को पसंद आता था। फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिससे उनकी मोहब्बत हो गई। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, अब उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतना अल्लाह के करीब जाने वाली, इतना अल्लाह से मोहब्बत प्यार करने वाली, अपने कैरियर के अरूज पर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली, किस तरह से ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर सकती हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो सकता है। सारा चौधरी जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, फिर उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त आया जिनसे उनको मोहब्बत हो गई। फिर वो भी बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टीज़ किया करते थे। फिर सारा भी जो है, सारा वैसे इन चीज़ों से बहुत दूर थी क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया था। उस ड्रामे का नाम था लो महक के चली में। तो मैं जब उनसे मिला उसके बाद जिस डायरेक्शन में वो काम करती थी, वो डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके एसोसिएट डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उस लिहाज से मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये किस तरह की है, इनकी आदत कैसी है। खैर, इन्होंने एक अपने कैरियर के पीक पे जाकर जब उस शख्स से शादी की, उस शादी के बाद उन्होंने पहले उस शख्स के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा और फिर उसके बाद जब उन्होंने दीन को पढ़ना, सीखना, समझना शुरू किया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब चीज़ें छोड़ दी और शरई पर्दा करना शुरू कर दिया। सारा चौधरी ने अपनी ज़िंदगी में उस टाइम पर ये डिसीजन लिया जिस वक्त वो बहुत कुछ कमा सकती थी, बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकती थी, अपना कैरियर एक लेवल पर जाकर वहाँ पर मतलब वो ज़िंदगी के हर तरह की आसाइश हासिल कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त मोहब्बत और फिर मोहब्बत के बाद अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, और फिर ये सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अभी ये पता चला कि उनकी डाइवोर्स हो गया है और उस डाइवोर्स के बारे में सुनकर आप यकीन जाने मुझे बहुत दुख हुआ। अब जब पूछने वाले जो साहब थे, जो होस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं पूछते हुए तो बड़ा हिचकिचा रहा हूँ, मैं उनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा पूछते हुए मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन इतना अल्लाह के करीब होते हुए भी अल्लाह को इतना, मतलब ज़ाहिर है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत करता है और फिर उसका घर टूट जाता है तो कहने वाले तो ये कहते हैं ना कि भाई आपने तो सब कुछ किया, फिर आपका घर क्यों टूट गया, क्यों आपको डाइवोर्स हो गई। इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया और फिर भी इनकी डिवोर्स हो गई, तो ये कैसे हो गया। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल अपनी लाइफ को नहीं इस तरह से शेयर करती। जहाँ तक नसीब में साथ लिखा हुआ था वहाँ तक हम दोनों साइड्स ने ऑफ कोर्स कोशिश की जब तक उसको कर सकते थे, पर जहाँ पर लगा कि नहीं बस अब नहीं हो सकता मज़ीद, तो हमने म्यूचुअली एक डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने दीन समझा है और जब से मैं दीन की तरफ आई हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि पछताना नहीं है किसी चीज़ पर। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है और फिर चलते चलते सब कुछ एकदम बिगड़ जाता है। और फिर हम दोनों ने बैठकर फ़ैसला किया, यानी कि उन दोनों मियाँ बीवी ने ये फ़ैसला किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों, वो कहती हैं कि बस जो अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह ने जो मेरी तकदीर में लिखा था वही हुआ, जो होना था वो हो गया, वो रुक नहीं सका, वो टल नहीं सका। बात तो ये समझ में आती है कि ज़ाहिर है जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर रहता है, वो कभी कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई किसी तरह से बदल नहीं सकता। लेकिन दुआ एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी तकदीर को बदलता है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि इंसान जब मियाँ बीवी 15-20 साल इकट्ठे रहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी शादी को इतने साल तो हो गए होंगे, 15 साल तो मेरा ख्याल है। अब 15 साल इकट्ठे रहने के बाद जब इंसान अलग होता है, जिस तरह से बुशरा अंसारी जी, मेरा ख्याल है कि वो 30-35 साल शायद या 40 साल शादी के साथ रहे, इकबाल अंसारी के साथ उनकी शादी रही। फिर एक वक्त आया कि जब उन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और वो कहती हैं कि ये रास्ते मुझे बहुत पहले अलग कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं बेटियों की वजह से सोचती थी कि मेरी बेटियों को लोग क्या कहेंगे और मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तो बाप का साया उनके सर पर रहे,
इन चीज़ों को देखते हुए मैं बर्दाश्त करती रही और आखिरकार उन्होंने भी डिवोर्स ले ली। तो मैं हैरान ये होता हूँ कि इतने साल साथ रहता है इंसान और फिर एक वक्त आता है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि बस अब नहीं देखना एक दूसरे को। क्या समझते हैं आप लोग? बर्दाश्त करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो कि यार ये तो मुझे जान से मार देगा, ये तो मुझे कत्ल कर देगा, ये तो मेरे पर गंदा इल्ज़ाम लगा कर मेरी इज्जत तार तार कर देगा, या ये मेरी जायदाद का एक एक पैसा हड़प कर लेगा, लालची है, ये तो मेरे माँ बाप से भी खा जाता है, ये तो फ्रॉडिया है, वो एक अलग बात है, ये तो मेरे बच्चों को मार देगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। उसके अलावा आप क्या समझते हैं, क्या मियाँ बीवी को इस तरह से 15-20 साल बाद अलग होना चाहिए? मुझे यूँ लगता है कि नहीं होना चाहिए। 15 साल 20 साल साथ रहने के बाद तो समझ में नहीं आता। बहरहाल अब आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन बात यहाँ पर आकर मेरी समझ जो है ना, वहाँ मैं अपने कदम रोक लेता हूँ जब मैंने उनके मुंह से ये सुना कि अल्लाह ने तकदीर लिखी होती है और फिर जो लिखा है वो होकर रहता है। इस पर मैं खामोश हूँ कि जो अल्लाह ने लिखा है फिर वो होकर रहता है, तो फिर इंसान क्या कर सकता है? फिर इंसान सिर्फ खामोश रह सकता है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी कमल फारूक के बारे में। इनको आपने तमाशा में देखा था और इनका एक नया पॉडकास्ट आया और उसमें एक सवाल इनसे किया गया, जिस सवाल का सभी लोग जानना चाहते हैं ना, जिस तरह से बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार ये जो जितनी बड़ी हमारी फिल्म स्टार्स हैं, एक्ट्रेस हैं या फिर मॉडल्स हैं, ये तो काम बहुत कम करती हैं, लेकिन इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ और इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स कह गए, इतने महंगे महंगे घर, इतने महंगे ब्रांडेड बैग्स, जूते, परफ्यूम, ये कहाँ से लेती हैं? और उसके बाद ये दुनिया में टूर करने भी जाती हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो अभी एक पॉडकास्ट में वो तमाशा की जो कमल हैं उनसे पूछा गया कि आप दुबई के एक बहुत महंगे होटल में जाकर ठहरती हैं जहाँ पर एक रात का किराया 15 लाख रुपए है, तो आपने कैसे वहाँ पे स्टे किया और किस तरह से वहाँ जाकर आपने खाना खाया, वहाँ पे रही? अब एक दिन का अगर 15 लाख है तो ओबियसली एक दिन तो नहीं रही होंगी ना, वहाँ पे कुछ दिन गुजारे होंगे, तो कैसे आपने अफोर्ड किया? तो वो कहे बस हो जाता है अफोर्ड, ये वो इस तरह से। अब नीचे जो कमेंट्स थे वो पढ़कर ना फिर समझ आती है कि फिर वो सारा ताना बाना कहाँ जुड़ता है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी कम्युनिटी में मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव तो नहीं, दोस्त जितने हैं वो सारे जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं और बिजनेसमैन हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं। दुनिया का सबसे महंगा अच्छा होटल, उसमें रहने का मेरा शौक नहीं होगा, तो शौक का तो कोई मूल नहीं है। मुझे शौक था, रहना था जैसे मर्जी। मेरी हमेशा से अच्छी कम्युनिटी रिलेटेड टू पॉलिटिकल भी कह सकते हैं बैकग्राउंड्स के, बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है। जो कमेंट्स है ना उनसे आप अंदाजा लगाइएगा, शौक का तो कोई कीमत भी चुकाना पड़ता है। ऑब्वियसली जब आप शौक पूरा करती हैं कि 15 लाख पर नाइट जहां आपने स्टे किया वहां पे कितने दिन रुकेंगे, तो फिर इसके बाद लिखा है कि सवाल ये पूछा है कि पैसा कहां से आ रहा है, इसका जवाब नहीं मिला। जाहिर है होस्ट ने पूछा कि भाई ये पैसा कहां से आता है, तो वो दाएं बाएं शाएं, लेकिन एक बात उनके मुंह से निकल गई कि मेरे जो दोस्त हैं वो पॉलिटिशियंस हैं और बिजनेसमैन हैं। इसके बाद सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई ये बात अब खामखा लोगों के मुंह से सुनना चाहते हो, मगर मैं नहीं बताएगा कि कैसे रहता है, बस छोड़े इन बातों को। बंदे साहब हैं जो, इनको पता नहीं, शायद इनकी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी ख़राब है, वो लिखना ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे अब लोगों के मुंह से कैसे आप निकलवाएंगे। तो बस भाई आपको समझ नहीं आई, वो बोलना नहीं चाहती सच्ची बात और क्या बताए। बंदे ने बता तो दिया कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मेरा इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, सब चीज़ें, और उसके साथ साथ फिर वही बात दोस्ती किन से। अच्छा, उसके साथ कूल देखो कैसे बन रही है। हाँ भाई, कूल नहीं बनेगी भाई। 15 लाख रुपए का वो एक कमरा है जिसमें आप एक दिन रहते हैं और उसके बाद आप करोड़ों रुपए की शॉपिंग भी करते हैं, और फिर साकिब चदर जैसे लोग अक्सर सामने आ जाते हैं ना और वो कहते हैं मेरा पैसा काट, मेरा पैसा ले आ, और ये बातें होती हैं। फिर इंसान को दुख होता है उस वक्त, भाई मैंने इससे शादी करनी थी, इसने मेरे साथ शादी नहीं की, ये मुझे छोड़कर जा रही है, किसी और से शादी कर रही है, तो भाई क्या ज़रूरत पड़ी है एक नाम के लिए।
दुनिया में बेशुमार ऐसी शरीफ घराने की लड़कियां हैं जो खूबसूरत हैं, खूबसूरत नहीं खूबसूरत तरीन है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर कोई जाता नहीं है उनका रिश्ता मांगने के लिए कि गरीब फैमिली है यार, इसको मैं क्या। बंदे का दिल कहाँ आता है? एक बड़ी स्टार, ऐसे ग्लैमर से भरे हुए कपड़े, रिवीलिंग कपड़े, जिसे देखने के बाद आपका दिल उस पर आ जाए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कमल फारूक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि कौन सी लड़की सबसे टॉप पर है। वो देख रही होती है कि भाई मैं इतनी खूबसूरत हूँ। कभी किसी बहुत खूबसूरत लड़की को किसी आम स्कूटी वाले 70 वाले से मोहब्बत करते हुए देखा है? नहीं होती मोहब्बत भाई, वो दौर नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। अब वो मालदार आदमी उस लड़की को देख रहा है भाई, फिर उस लड़की के साथ किसी भी तरह से वो रिलेशन बनाता है। पहले वो उसको तड़पाती है, भगाती है, उसको पता है ये मेरे पीछे पागल हो गया। अब वो शुगर डैडी क्या करता है कि कहता है जी भाई कुछ भी हो जाए ये बंदी मेरे पास आनी चाहिए। फिर वो पैसा पानी की तरह बहाता है और मार्केट में ये साबित करने की कोशिश करता है, आ गई ना मेरे को। और इसमें आप यकीन जाने लड़की की इज्जत नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जो लड़कियों को सिर्फ टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं, दिल में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उन पर पैसा भी खर्च कर रहे होते हैं, उनको कपड़े भी लेकर दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दिल में इज्जत नहीं होती। मतलब मैं पैसे देता हूँ यार, मैंने रखा हुआ है उसको, बहुत बड़ा फ्लैट लेके दिया हुआ है, गाड़ी लेके दिया है, मजाल है उसकी कोई इधर उधर हो जाए। और यही बात मुझसे फिर लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई ये जो एक्ट्रेस हैं ये इतने सालों बाद आई है, ये आखिर अपना लाइफस्टाइल इस तरह से मेंटेन कैसे कर रही थी। जब भी मैं इनके इंस्टा पर जाकर देखता हूँ, कभी ये कहाँ घूमने गई हुई हैं, कभी ये कहाँ घूमने गई हैं, तो कैसे मेंटेन होता है। तो अब मुझे ये बताएं, बहुत सारी मैं सेलिब्रिटी से ये बात करता हूँ कि जब आप काम ही नहीं कर रही, ना आपका कोई साइड बिजनेस है, ना कुछ है, ना आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। बहुत सारी लड़कियाँ आकर, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये बात कहती हैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। असल में होता नहीं है, क्योंकि सब जानते होते हैं जब वो इंडस्ट्री में आई थी तब क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। फैमिली कितनी सपोर्ट कर दी है यार। अब एक बंदी जो है वो औरंगी टाउन से उठकर आती है, काम करती है, औरंगी टाउन में उसकी फैमिली सारी जो है गुर्बत की चक्की में पिस रही होती है, और वो फिर दुनिया में घूमने फिरने निकलती है कहीं। मैं मतलब जब वो कहीं जाती है तो फिर वो अगर ये कहे कि मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, तो लोग अंधे काने गूंगे बहरे नहीं होते, उनको सारी बातें समझ आ रही होती हैं। लेकिन क्या है, बंदा खामोश होता है, कहता है यार अब क्या कह सकते हैं, वाह बड़ी स्टार है, कुछ नहीं कह सकते। तो खैर बात कहाँ शुरू हुई कहाँ चलेगी, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ उन लड़कियों को जो इनको देखकर मुतासिर होती है ना, कभी मुतासिर ना हो, कभी मुतासिर ना हो भाई। जो आपका वक्त अच्छा इज्जत से गुजर जाए ना, उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि जो निवाला इज्जत से आपको मिलता है ना, वो काफ़ी होता है। मैं कमल फारूक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं, आपकी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की सहेलियाँ होती हैं जो आपको बताती हैं मेरा वो जो बॉयफ्रेंड है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और वो आपको चाहती है कि किसी न किसी तरीके आपको भी अटैच करे और बर्थडे पे ले जाए, आपको किसी न किसी तरह पार्टी पे ले जाए। वही आपको बताती है कि यार उसके पास गाड़ी है, उसके दोस्त के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, वो सिंगल है, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी। अब वो लड़की अपनी दोस्त को देखती रहती है, इसके पास कितना महंगा मोबाइल है, परफ्यूम है, सब कुछ है, वो लालच में आ जाती है। याद रखें, ऐसी दोस्त को बहुत पहले ही उसको रोक दे, नहीं 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 भाई मैं नहीं आती, और प्लीज़ मेरे से दूर रहा करो, बस भले नाराज़ हो, कुछ भी हो, पहले उसे समझाए कि तुम भी जिस रास्ते को तुमने इख्तियार किया वो रास्ता गलत है। खैर मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो गया। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। इस बारे में अब आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फैसल कुरैशी के बारे में। फैसल कुरैशी बहुत दुखी लगे, और इसलिए दुखी लगे कि भाई उन्होंने जाना था, नमल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है बाहर, तो उन्होंने जाना था, लेकिन वो दुखी होकर कह रहे हैं कि ऐसे दुखी थे फैसल कुरैशी के, समझ लें कि आंसू उनकी आंखों में आकर रुके हुए थे, उनकी आवाज़ में ये दर्द महसूस हो रहा था। और वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं कि आप बता भी नहीं सकते, और आप जो है शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने जाना था वहां पर टिकट्स बिके होंगे, वहां पर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, फैसल कुरैशी आ रहे हैं, लेकिन फैसल कुरैशी की जगह अदनान सदीकी गए हैं वहाँ पर, और एजाज़ असलम गए हैं,
लेकिन फैसल कुरैशी नहीं जा सके। फैसल कुरैशी ने कहा कि फैमिली में कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा। बट कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मुझे रुकना पड़ गया। छोटी मोटी कोई बात होती तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, बस अपनी दुआओं में याद रखें मुझे। अब सबसे पहले लोगों को ये शक पड़ा कि खुदा ना खासा कहीं मियाँ बीवी की कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, मियाँ बीवी की कोई अलहदगी या लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये मामला नहीं होगा, ये मसला नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार खुशी के साथ रह रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों मैंने देखा था कि उनके बेटे का कोई मसला था, उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। मुझे लगता है कि शायद वो कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि मियाँ बीवी का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि उनके मियाँ बीवी का तो मसला नहीं चल रहा। ये वो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। मैं कोशिश करूँगा कि आज मेरा उनसे रब्ता हो, मैं बात करूँ और फिर कल आपको बताऊं कि फैसल कुरैशी के साथ क्या प्रॉब्लम चली है। बेसिकली मैं ये समझता हूं कि ज़िंदगी में दो ही ऐसे मामला आते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और सच्ची मोहब्बत हो, और उसकी जुदाई में इंसान आधा पागल हो जाता है। फिर दूसरी बात रह जाती है माँ बाप या बच्चा। और मेरा ख्याल है कि वो बेटे की वजह से शायद बहुत परेशान है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। और आप भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनके लिए आसानियाँ हों और परेशानियाँ दूर हों। और ज़ाहिर है जब इंसान दुखी होता है तो फिर वो, और ऐसा दुखी हो कि बता भी नहीं पा रहा। मैं ये समझता हूँ कि फैसल भाई को बता देना चाहिए था जब आप यही बता रहे थे कि मैं नहीं आ रहा, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा कोई इशू बन गया है या जो भी मसला है। तो अगर आप ये बता देते कि मसला क्या है, कम से कम किसी को इशारा दे देते ताकि लोगों को ये जो वहम और गुमान हो रहे हैं ये ना होते। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि फैसल भाई को क्या प्रॉब्लम होगा, और जो भी है आप दुआ ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में उनके लिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शगुफ्ता एजाज़ के बारे में। शगुफ्ता एजाज़ किसी इवेंट पर गई, शायद जहाँ किसी शॉपिंग मॉल से निकली, वहाँ पर लोग थे, उनसे मिलना चाह रहे थे, मिली। वो कह रही थी कि मुझसे ये सवाल बार बार ना किया करें कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। आप सबको पता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, बीमार रहे और ज़िंदगी में और भी उनके कोई प्रॉब्लम कुछ थी। वो कहती हैं कि जब मेरे ज़िंदगी में ये परेशानियाँ आईं तो फिर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। जब मैं डिप्रेशन में गई तो डिप्रेशन के बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया, और उस खाने पीने की वजह से मेरा वज़न कम हुआ। वज़न कम होता है डिप्रेशन से नहीं होता, ना ही आपको किसी और चीज़ से होता है। वज़न कम होता है ना खाने से। मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि उन्होंने ओज़ेम्पिक इस्तेमाल किया है, जो कि शुगर के पेशेंट के लिए दिया जाता है कि भाई ये आप लगाएं, इससे आपको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से आपका शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो मेरा ख्याल है, और वो इस तरह से पता चला था क्योंकि उनकी बेटी जो व्लॉग कर रही थी तो व्लॉग के अंदर जो है फ्रिज में नज़र आया था ओज़ेम्पिक पड़ा हुआ। ओज़ेम्पिक ये चीज़ जिस तरह से सबसे पहले बॉलीवुड में करण जौहर ने यूज़ किया, करण जौहर बिल्कुल सूख कर तीला हो गए, और उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा भाई तू तो वैसे ही मर जाना है, कुछ खा ले, तो उन्होंने ओज़ेम्पिक फिर थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया, और उसके बाद जो है उनका दोबारा से वेट थोड़ा सा, अब आप देखते हैं उनका चेहरा थोड़ा बेहतर हुआ। ओज़ेम्पिक वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओज़ेम्पिक एक ऐसी चीज़ है, जब आपको वो भूख कम करता है, आप खाना कम खाते हैं, उसके बाद आपको ज़ाहिर खाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपका खाने का दिल दोबारा से करने लगता है, और उसके बाद जब वेट बढ़ेगा तो ये नहीं पता कि फिर कितना बढ़ेगा। मेरे ख्याल में जब आप ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करेंगे, एक इंजेक्शन होता है, वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा, मुझे यूँ लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको भी सेहत और सलामती के साथ रखे। अब इस वीडियो के बाद भी शायद उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब उनको बहुत गुस्सा आया था, और मैंने जो बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि आपने ओज़ेम्पिक इस्तेमाल किया है। मैं तो शगुफ्ता आपा, मैंने ये कहा था कि उनकी बेटी के व्लॉग में ओज़ेम्पिक नज़र आया और लोगों को ये लगा कि आपने ओज़ेम्पिक इस्तेमाल किया है।
लेकिन शगुफ्ता आपा को मेरा ख्याल है बहुत गुस्सा आ गया था कि मैं एक बंदा है ना जिसने ये वीडियो बनाई है, तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको कुछ बहुत बुरा लगा हो। तो मैं तो हमेशा तमीज़ और उसके दायरे में रह के बात करता हूँ कि किसी को बुरी ना लगे। फिर भी तो बुरा लगा तो माजरत, अपना ख्याल रखा करो तुसी सारे यार। और ज़िंदगी में मियाँ बीवी कोशिश ये किया करे यार कि एक दूसरे को राज़ी कर लिया करें। कोई एक राज़ी करता रहता है, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि उसका दिल मर जाता है, तो दूसरे को हिम्मत करनी चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन दोनों अगर अकड़ में रहें तो फिर ऐसे ही चलता है। ठीक है जी, मैं तो खुश है। चले बहरहाल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।